वहीं यूपी के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर से न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी ने खास बातचीत की। सुने। राजकुमार चाहर जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसदों में से एक थे फतेहपुर सीकरी सीट। और चाहर साहब सबसे पहले बताएं, क्या मतदान हो गया, जलपान पहले या मतदान पहले हुआ है? मतदान पहले। देखिए, ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव होता है। अच्छा। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक सबसे बड़ा उल्लास और उत्साह और त्योहार का दिन है। आम जनता देश की सरकार चुनती है कि देश में सेवा देने का काम कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता भी पहले मतदान कर रही है, फिर जलपान करेगी। और मेरे गांव सूरोठी में आप देख रहे हैं मैं किस प्रकार से लोगों में उत्साह है और लंबी लाइन यहाँ सुबह से लगी है। और सांसद महोदय अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी, मेरे बेटे बहुएं, सब लोग हम। और मैं इसीलिए यहाँ, ये आपके राजस्थान बॉर्डर पे बसा हुआ गाँव है, मैं चला आया इसीलिए जानने के लिए कि आपने जो मार्जिन कायम किया था, इस बार इंडिया गठबंधन सामने है और उसने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो चुनौती कैसी देख रहे हैं इस बार की? देखिए, पिछली बार भी गठबंधन था, एक गठबंधन था पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा का, तो वो गठबंधन कहीं टिका नहीं। कांग्रेस पार्टी से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी चुनाव लड़े थे, बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत बची थी 2000 वोटों से। जनता में वही उत्साह है, जनता देश के निर्माण के लिए मतदान कर रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक बड़े अंतर से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की। जी, और ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने विशेष फोकस किया है फतेहपुर सीकरी पर। उन्होंने एक उम्मीदवार को जो टिकट दिया है, फौजी हैं, वो सड़क पर घूम रहे हैं। आपके भी कुछ लोग हैं जो कि बागी हो गए हैं, तो सबको मना लिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावी फैक्टर्स नहीं है? मैं जहाँ तक कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, तो उनके पास उनके अगर कोई स्टार प्रचारक हैं तो परिवार के ही हैं। सोनिया जी तो इस बार चुनाव में बैठ गई हैं और प्रियंका, राहुल गांधी इससे पहले भी परिवार वाले लोग ही करते रहे और उनके पास लोग कहाँ से आएंगे? तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, सब पार्टियों के नेता अपना प्रचार करते हैं, वो पहले भी प्रचारों में आई हैं, कोई नई बात नहीं है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अनेक नेताओं ने बाह में मीटिंग की थी, मिलने पूरा परिवार आया था, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। उन परिवारों की, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी, इस बार फिर रिकॉर्ड बनेगा। आप लाइव जा रहे हैं और इसीलिए ये प्रश्न बहुत जरूरी है। आप जो किसान प्रकोष्ठ है उसके आप मुखिया भी रहे और किसानों की समस्या इस क्षेत्र में या पूरे देश में एक बड़ा प्रश्न बनकर सरकार के सामने रही। आपको लगता है कुछ किया जाना बाकी है, वो करेंगे, या फिर आपको लगता है कि वो एक फैक्टर नहीं है इस चुनाव में? देश की आज़ादी के बाद किसानों के हित के लिए जो भी कुछ किया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तो कभी कोई नियम और कानून गांव, गरीब, किसान और मजदूर और नौजवान के लिए लाए ही नहीं गए वो लोग। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद निरंतर किसानों के लिए अनेक सारे काम निरंतर कर रहे हैं और आम जनमानस को ये विश्वास है कि देश को आगे ले जाने का काम, गाँव, गरीब, किसान का भी जो काम है, कुछ काम रह गए हैं, उनको पूरा करने का काम भी मोदी जी ही कर